ओम नमः शिवाय। आज है प्रदोष व्रत। चलिए हम आपको सुनाते हैं प्रदोष व्रत की कथा। प्राचीन समय में एक ब्राह्मणी अपने पुत्र के साथ कठिन समय व्यतीत कर रही थी। उसी समय एक राज्य से राजकुमार को निकाला गया तथा उस ब्राह्मणी को मिला। ब्राह्मणी ने उसे यथावत पुत्र की तरह पालन पोषण किया, उसको रखा। कुछ समय बाद उस राजकुमार का भेंट एक गंधर्व कन्या से हुआ। भेंट के बाद गंधर्व कन्या से राजकुमार का विवाह हो जाता है। गंधर्वराज प्रसन्न होकर उसका साथ देते हैं तथा राजकुमार का राज्य वापस दिलवा देते हैं। राजकुमार ने उस ब्राह्मणी के पुत्र को सम्मान दिया तथा सुख समृद्धि की समस्त चीज़ें उपलब्ध कराई, धन संपत्ति दी। इस तरह से उनका जीवन खुशहाल बनाया। प्रदोष काल के व्रत से ब्राह्मणी के जीवन से समस्त कष्ट दूर हो गए तथा राजकुमार को भी अपना यथावत राज्य वापस मिल गया। इस तरह से प्रदोष का व्रत जो कोई भी भक्त श्रद्धा और निष्ठा से करता है उसके जीवन में सभी कष्ट दूर हो जाते हैं तथा सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इसलिए प्राचीन काल से प्रदोष व्रत को बहुत महत्व दिया जाता है, क्योंकि इस व्रत को करने से मनुष्य के जीवन से गरीबी, संकट, कष्ट सभी दूर हो जाते हैं तथा व्यक्ति एक निर्मल स्वस्थ शरीर के साथ सुख समृद्धियों के साथ जीवन व्यतीत करता है। इसलिए अगर भक्तों अपने जीवन में खुशियाँ चाहते हैं, अपने जीवन में कष्टों का निवारण चाहते हैं, तो आप यह व्रत जरूर करिए तथा प्रदोष काल में भगवान शिव जी का व्रत पूजन कीजिए, निष्ठा भाव से कीजिए, मन को शुद्ध रखिए, माता पार्वती का ध्यान कीजिए, भोले बाबा का ध्यान कीजिए तथा अपनी संपूर्ण श्रद्धा एवं भक्ति से इस व्रत को पूर्ण कीजिए। इस व्रत का नियम यही है, इसमें अन्न ग्रहण नहीं करते, इसमें फलाहार करते हैं। इसी तरह से यह व्रत विधिवत करने पर समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय और शिव चालीसा का पाठ कीजिए। आपके लिए